2 साल से ज्यादा समय 864 दिन बीत गए, मणिपुर जलता रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इस जमीन पर पहुंचे। सवाल है, क्या ये बहुत देर नहीं हो गई? 60,000 people homeless is not a joke. 200 plus people died. And there has been a civil war-like situations where people are armed to the teeth and roaming around and fighting each other, defending their villages. And the Indian state is a mute spectator to this tragedy for 1 year. I must remind this House that each and every square centimeter of Manipur is covered by a central armed forces. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं श्रेया पांडे और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। 2023 में मणिपुर हिंसा की चिंगारी लगी। 250 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। 10,000 से अधिक लोग अपने ही घर से बेघर हो गए। लेकिन देश का ध्यान तब और खिंचा जब एक दिल दहला देने वाली वीडियो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर फैला हुआ वीडियो जिसमें 2 महिलाओं को भीड़ ने निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया। पूरा देश सन्न रह गया। महिला सुरक्षा, मानवाधिकार और न्याय पर बड़े सवाल उठे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भारत की आलोचना हुई। विपक्ष ने संसद में मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मानवाधिकार उल्लंघन, सेना की तैनाती और मौन प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए गए। लेकिन संसद की गहमा गहमी के बीच मणिपुर की पीड़ितों की आवाज अक्सर खो गई। विपक्षी नेताओं का काफिला मणिपुर जाता रहा, राहत शिविरों में तस्वीरें खिंचती रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ना आना हर बार एक चर्चा का विषय बना रहा। और अब 864 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, वीआईपी विजिट का माहौल, मगर सवाल वही, क्या ये यात्रा सिर्फ औपचारिकता है या वाकई पीड़ितों की आवाज सुनेगी दिल्ली? मणिपुर की आग ने न सिर्फ राज्य बल्कि देश की संवेदनशीलता को झकझोरा। 2 साल की खामोशी के बाद प्रधानमंत्री का दौरा पीड़ितों के जख्म भर पाएगा या ये भी राजनीतिक कैलेंडर का हिस्सा है? आने वाले दिनों में इसका जवाब इतिहास देगा। सरकार का दावा है हर साल लगभग 27,000 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पास होते हैं। सड़कें, रेलवे, डिजिटल कनेक्टिविटी और एयर नेटवर्क पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। लेकिन इतना निवेश होने के बावजूद मणिपुर क्यों आज भी इंटर कम्युनिटी हिंसा और अविश्वास की आग में झुलस रहा है? विपक्ष ने संसद में सवाल उठाए, इतना बजट, इतनी योजनाएं, फिर भी राज्य में सुरक्षा और विश्वास बहाल क्यों नहीं हो पाया? क्या विकास केवल सड़कों और पुलों तक सीमित है या इंसान के बीच भरोसा बनाने में भी होना चाहिए? आखिरकार 864 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। उन्होंने कहा, हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, केंद्र सरकार शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन यह भाषण उन हजारों विस्थापित लोगों के जख्मों को कितना भर पाया? और सवाल और गहरे तब हो गए जब मोदी की यात्रा के अगले ही दिन मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी। सुरक्षा के दावों और दौरे के बीच पीड़ितों के लिए हकीकत वही रही, डर, खून और अनिश्चित भविष्य। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं। देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी।